हेलो एवरीवन, देखिए हम इस वीडियो में सबसे पहले दो सेंटेंस से शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो होगा अगर सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट जो होगा अगर सिंगुलर होगा तो आप सभी को पता है पहला रूल के बारे में कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी बताइए कैसा होगा। वर्ब जो होगा ये भी हमारा हीरा सिंगुलर होगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? चलिए, अगर फिर मैंने बताया था यदि सब्जेक्ट जो होगा अगर हमारा प्लूरल होगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब हमारा क्या होगा बोलिए? प्लूरल होगा। यहाँ तक किसी को तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। चलिए हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं और ऐसा एग्जाम्पल देंगे ना, जानते हैं क्या, ये गलत भी होगा सही भी होगा। आपको गलत और सही का सिलेक्ट करना है कि कौन गलत है कौन सही करना कौन सही है। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम सही से एग्जाम्पल देते हैं, फिर आपको थोड़ा सा क्या करेंगे रिवीजन के तौर पे दोनों एग्जाम्पल देंगे, रॉन्ग और करेक्ट का। चलिए देखिए बाबू ध्यान से, यदि यहाँ पे बोला जाए कि एग्जाम्पल में एक नंबर ही इज अ बॉय, ये सही है या फिर गलत है, इसका डिसीजन तो आप लोग ले ही लिए होंगे। यहाँ पे देखिए ही बाबू क्या है हमारा, बताइए। ही हमारा सिंगुलर है, तो अब बताइए इज बताइए क्या है, सिंगुलर है। अब बताइए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा? ये सही है कि गलत है? रूल्स फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये वाला हमारा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है दोस्ती। दोस्ती होगा कब? जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। आगे एक और देखते हैं, दूसरा एग्जांपल हीरा, यू आर पुअर। अब एक बात बताइए कि यू क्या है, बताइए सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? प्लूरल होता है। यदि ये बताइए प्लूरल है तो ये बताइए ये क्या है, प्लूरल है। बताइए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि नहीं है? एकदम बिल्कुल है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा, मुझे पता है। चलिए एक बात और बताते हैं। यहाँ पे बाबू देखिए अशोक हमारा क्या है बताइए, सिंगुलर है कि नहीं है? अगर प्ले का बात किया जाए ना तो प्ले क्या है बताइए, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है, क्योंकि मैंने बताया था कि वर्ब में अगर एस लगेगा तो हमारा होगा सिंगुलर, वर्ब में एस नहीं लगेगा तो होगा हमारा प्लूरल। तो यहाँ पे होगा जो ये हमारा क्या होगा बाबू, प्लूरल होगा। तो अब बताइए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होगा। कब होगा आप सबको आइडिया मिल गया होगा। चलिए यहाँ पे अगर देखते हैं चौथा एग्जांपल में ही रहा, बोलेंगे रूही प्लेज फुटबॉल। रूही बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। और प्लेज बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है? आप लोग कैसे कह दिया? अभी देखिए एक बात बताइए, किसी से अगर पूछिएगा तो किसी के लास्ट में कोई अगर लास्ट में अगर एस लगा देता है तो प्लूरल होता है ना? बोलिए नहीं, क्योंकि आप लोग को पता है कि यदि अगर वर्ब होता है वर्ब में एस लगाते हैं तो सिंगुलर होता है, लेकिन नाउन में एस लगाते हैं तो प्लूरल होता है। ये सिंपल सी बात है जो अपने ब्रेन के अंदर रखना है। समझ गया कि नहीं समझ गया? यहाँ पे ये बताइए क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। तो अब यहाँ पे देखेंगे दोस्ती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट, सिंगुलर है वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो जाएगा। बताइए किसी को इस रूल्स में दिक्कत हुआ क्या? दो नाउन रहेगा तो दोनों नाउन एंड से जुड़ा रहेगा तो वर्ब हमारा कैसा होगा, प्लूरल होगा। आप लोग लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए 2 नंबर में, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो तो हमारा वर्ब बताइए क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं माही एंड राही, माही एंड राही, यहाँ पे दिया हुआ है डैश और यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। अब आप बताइए बाबू, देखिए ये नाउन है कि नहीं है? ये बताइए नाउन है कि नहीं है? यदि दो नाउन एंड से जुड़ा हो तो वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। तो यहाँ पे इज होगा कि आर होगा, वाज होगा कि वर होगा? बहुत बढ़िया, गुड। तो आप यहाँ पे आर लिख देंगे, वर्ब भी लिख सकते थे, लेकिन ऑप्शन जैसा होता है ना, ऑप्शन के साथ हम लोग काम करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हीरा, यहाँ पे दिया हुआ है राजू एंड काजू
सब नाम है हीरा, बस कुछ भी रख दीजिए, किसी का सब नाम होता है, ठीक है ना। राजू एंड काजू डैश ऑन द रोड। बाबू राजू एंड काजू ऑन द रोड, यहाँ पे हमारा दो ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा दो ऑप्शन है। हम तो बताएंगे ही, लेकिन जब आप अगर बताते हैं ना तो जियरा जुड़ा जाता है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आप लोग ना एकदम बढ़िया से समझ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग बताइए, यहाँ पे ऑप्शन दिया है रन और एक यहाँ पे दिया है रन्स। आप लोग एक साथ सब लोग जवाब देंगे, बताइए रन होगा कि रन्स होगा? बहुत बढ़िया, गुड बाबू। यहाँ पे रन होगा, क्योंकि आपको पता हो गया कि यदि दो नाउन एंड से जुड़ जाए ना तो यहाँ पे प्लूरल होगा, लेकिन कितना छुछुंदर क्या करेगा कि रन्स लगा देगा। वो जानते हैं क्या है, ओकरा ये पता रहता है कि इनमें एस है तो एस है तो प्लूरल होगा। अब देखिए बाबू हमारा रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है? सेम रूल है, थोड़ा सा गड़बड़ाने वाली बात नहीं है। यदि दो नाउन एंड से जुड़ा हो, उसमें भी सेम था, लेकिन इसमें क्या है, यदि दो नाउन एंड से जुड़ा हो और एक के साथ द आता है। मेरा बात सुने, यदि दो नाउन होगा जो दोनों एंड से जुड़ा रहेगा, लेकिन एक में क्या रहेगा? द रहेगा, चाहे इधर वाला में चाहे इधर वाला में, लेकिन एक ही में द रहेगा, तो उसका जब वर्ब होगा ना हमारा सिंगुलर होगा। डॉक्टर एंड नर्स प्रेजेंट, देखिए वही पुराना वाला रूल था, देखिए एक नाउन दोनों नाउन एंड से जुड़ा है ना हो, लेकिन इसमें क्या है ना, देखिए द लगा है, किस में? एक में लगा है। आप कहिएगा सर दोनों में लगेगा, तो अभी मत कीजिए, आगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो हमारा होगा क्या होगा? सिंगुलर होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका दे रहे हैं, वाज होगा कि वर होगा? वाज होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर होगा तो वाज हमारा ये आंसर हो जाएगा। नंबर हमारा 4 चलेगा, ये भी वैसा ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा का डिफरेंट है, और वो डिफरेंट आप लोगों को पता चलनी चाहिए, क्योंकि आप छोटे नहीं बल्कि अब बड़े हो गए हो। दो नाउन एंड से जुड़ा हो और एक वस्तु हो, तो हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। इस लैंग्वेज को आप बाबू लिख सकते हो, या फिर इसको हम सब तरीका से यहाँ पे रूल को हम लिख देते हैं, उसको भी आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दो नाउन एंड से जुड़ा हो और एक वस्तु हो तो हमारा वर्ब कैसा होगा बाबू? सिंगुलर होगा। चलिए देखिए, जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल में, यहाँ पे राइस एंड करी, राइस बताइए ये क्या है, नाउन है कि नहीं है? करी हमारा बताइए नाउन ही है, लेकिन यहाँ पे एक बात बताइए, ये थिंग है कि नहीं है? ये वस्तु है कि नहीं है? बोलिए, थिंग है कि नहीं है? है। यहाँ पे ब्रेड बताइए, और थिंग है कि नहीं है? है ना। यदि ये थिंग है तो हमारा बताइए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर जाएगा कि प्लूरल जाएगा? सिंगुलर जाएगा। तो यहाँ पे ईज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे भी क्या होगा? ईज हो जाएगा कि नहीं होगा? वाज भी चलेगा तो दिक्कत नहीं है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। हॉर्स बाबू बताइए क्या है? नाउन है, और यहाँ पे कैरेज क्या है? थिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताइए वर्ब कैसा जाएगा, सिंगुलर कि प्लूरल? सिंगुलर हो जाएगा ना हमारे इज, समझ गए ना। फिर नेक्स्ट हम रूल पे चलेंगे 5, रूल नंबर 5 है। इसमें देखिए क्या होता है कि कोई यदि दो अगर डिजिट एंड से जुड़ा हो तो हमारा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। अपने भाषा में ये जो बोल रहा है वो लिख लीजिएगा, अन्यथा ये भी उतारेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे करेंगे क्या बाबू, जैसे एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। 2 एंड 2, नहीं तो बहुत क्या करता है ना, बच्चा होता है एंड को देखता है, ओकरा ये दिखाई देता है कि दो को देले है, प्लूरल लगा देते हैं बहुत। लेकिन नहीं, यदि 2 डिजिट रहता है हीरा तो हमारा 2 डिजिट को एंड से जोड़ दिया जाता है, तो यदि वर्ब होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। 2 एंड 2 क्या हो जाता है? 4 हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा। वाज होगा? कभी नहीं होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, वाज नहीं हो सकता है। देखिए अब देखिए बाबू, अब यहाँ पे एक बंदा बोल रहा है वाज, अगर ऑप्शन में आपको दे देगा इज, वाज, अब यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है। यहाँ पे देखिए एक बच्चा है जो कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे इज और वाज है भाई, और यहाँ पे चाहे जानते हैं तो उसमें क्या, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, वो कहेगा इजो सही है वाजो सही है, ऑप्शन मानना होगा, चिल्लाएगा कि सारे में दो को ऑप्शन है।
है कि नहीं। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि 2 and 2 4 होता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ के कारण वो आज कभी बिल्कुल नहीं हो सकता है। जब भी होगा क्या होगा, इज होगा, क्योंकि यानी है और हमेशा की बात है। सही बात है ना। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा इज। कोई दिक्कत क्या? 2 उससे क्या मतलब है 5। हाँ, एक बच्ची बोल रही है पता है 2 and 3 डैश 5, ये होगा कि नहीं। इनको ये बाबू लगा कि 2 and 3 अगर है उससे कोई लेन देन नहीं, 2 डिजिट होनी चाहिए। 2 and 2 थोड़ी है, या 2 and 3 हो जाए, 5 and 9 हो जाए, उससे कोई लेन देन नहीं है। हमेशा जब भी होगा ना वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। समझ गया कि नहीं समझ गया। चलिए एक और एग्जांपल ले ले, आप बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन जाएगा। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है मेक, और यहाँ पे दिया हुआ, सोच समझ के सभी लोग में कोई एक साथ बोलिएगा तो हमको अच्छा लगेगा। मेक होगा कि मेक्स होगा? मेक होगा कि मेक्स होगा? मेक्स होगा, क्योंकि आपको पता है 2 and 3 ये तो एंड ये डिजिट है ना, डिजिट जुड़ गया तो हमारा जो वर्ब होगा सिंगुलर होगा। और इसमें बताए थे कि जिस, अगर देखिए ये मेन वर्ब होता है इसमें, तो इसमें जिसमें एस यस लगता है तो वही हमारा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। सो हमारे यहाँ पे क्या चला जाएगा, मेक्स चला जाएगा। समझ गए ना बाबू। तो आज हमारा इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर 6 रूल नंबर के साथ हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। नाउ थैंक यू।